जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हमने कल वाली क्लास में कैलेंडर स्टार्ट किया था। आज अपनी सेकंड क्लास है। कैलेंडर में हमने कल पढ़ लिया था, जैसे एक वर्ष के अंदर वार ज्ञात करने का प्रैक्टिस हमने कर लिया था। आज भी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था 8 मार्च 2009 को गुरुवार है, तो 26 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा? ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था ऐसा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 8 मार्च 2009 को क्या है? गुरुवार। ठीक है, पूछ क्या रहा है? 26 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा? तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून जुलाई प्लस अगस्त, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मार्च के कितने दिन है? मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 8 गए तो 31 में से 8 गए तो 31 माइनस 8, 31 में से 8 गए तो 23। 23। अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त, अगस्त में कितने दिन दे रखे हैं? 26। अब आप बोलोगे कि मार्च में तो कितना है? 8 मार्च। 8 मार्च को 23 कैसे लिखा? तो इस 8 तक हमको घटाना पड़ेगा। 8 तक हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं। तो 8 तक इसलिए घटाते हैं क्योंकि जैसे 8 से 9, ये भी मार्च है और ये भी मार्च है। 8 9 मार्च है, तो ये एक दिन की काउंटिंग की जाएगी, ये ना कि 8 है। ये 9 वाले की काउंटिंग की जाएगी एक दिन। इसलिए एक दिन काउंटिंग होने की वजह से 31 मार्च तक चलेंगे तो 23 दिन होंगे। समझ में आया? मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 8 माइनस करने पर 23 बचेंगे। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं? यहां पर भी काट सकते हैं हम इनको। मैंने आपको कल डायरेक्ट लिखवाए थे कि जून, जून का कितना होता है? जून का जैसे 2 होता है, जुलाई का 3 होता है, क्योंकि 31 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 3 जुलाई में। तो यहाँ पर इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 7 या 21, शेषफल कितना बचा? 2, प्लस यहाँ पर 2, प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 चौक 28, 2 बचे, यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर 7 या 21, कितना शेषफल बचा? 5। तो टोटल कर लो, 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 15 17। अब इसमें 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? हमको विषम संख्या ज्ञात करनी होती है, जो मैंने आपको कल बताया था कि विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। विषम दिन, विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 दूनी 14, बचे कितने? 15 16 17, 3, 3 क्या बचा? शेष। शेष बोल दो या फिर विषम दिन बोल दो, इसको विषम दिन बोला जाता है। तो 3 और ऐड कर दो इसमें से। 8 मार्च 2009 को गुरुवार था, तो गुरुवार में 3 और ऐड कर दो। जैसे ये गुरुवार है, गुरुवार प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 ऐड कर दिया। यहां जाओगे तो क्या होगा? शुक्रवार। फिर यहां जाओगे तो क्या होगा? शनिवार। फिर यहां जाओगे तो क्या होगा? रविवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 अगस्त
2009 रविवार। आया समझ में? इसको नोट करो। अब मैं इसके बाद जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा शॉर्टकट में। शॉर्टकट में क्यों लिखूंगा? क्योंकि 30वां महीना है तो उसको 2 लिख दूंगा, क्योंकि 30 में 2 को डिवाइड करने पर क्या आता है? 2 आता है। 31 को डिवाइड करने 7 से डिवाइड करने पर 3 आता है। 30 को करने पर 2 आता है। तो डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा क्योंकि हमको शॉर्टकट करने की प्रैक्टिस हो जाए। अब आगे चलते हैं। उतार लिया ना? अब हम सीखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने सीखा जैसे एक महीने से अगले महीने में, यदि अगले महीने की तारीख देके पिछले महीने की पूछ ले तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो वो देखिए क्वेश्चन। यदि 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 2007 को रविवार है, रविवार है, तो 25 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। अब हमको पीछे आना पड़ेगा। पीछे कैसे आना पड़ेगा? जैसे 8 अक्टूबर 2007 को क्या बता रखा है इसने? रविवार। रविवार, तो पीछे कहाँ आना पड़ेगा? 25 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा? ठीक है, तो हमको पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि मार्च के बाद अक्टूबर आता है। तो इसलिए हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, वैसे जैसे हमने किया था, पहले वाले को पहले ऊपर ही लिखना है और बाद वाले को बाद में। यदि पीछे का निशान लग रहा है तो ऐसे लगा के छोड़ दो। फिर करना क्या है? जैसे मार्च, अप्रैल, मई प्लस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर। अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में 31 दिन होते हैं। तो 31 में से 25 गए तो कितना बचा? 6। ठीक है। अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं इसलिए उसको क्या लिखेंगे? 2। मई में 31 होते हैं, 3 लिख देंगे। जून में 30 होते हैं इसलिए 2 लिख देंगे। जुलाई, जुलाई में 31 होते हैं, इसको क्या लिखेंगे? 3। अगस्त में भी 31 होते हैं, इसको लिखेंगे 3। सितंबर में 30 होते हैं इसलिए उसको लिखेंगे 2। और अक्टूबर, अक्टूबर में क्या बता रखा है? 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को 8 ही लिख देंगे। 8 अक्टूबर को 1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29, 29। अब 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आया? शेषफल आया 1, क्योंकि 7 चौको 28, शेषफल बचा 1। अब हमको क्या करना है? अब यहां पर ध्यान रखना है आपको। यहां पर क्या ध्यान रखना है? रविवार, रविवार दे रखा है तो आपको यहां पर रविवार में 1 ऐड मत कर देना, क्योंकि ये पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है तो 1 माइनस कर दो। तो रविवार में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? शनिवार। इसलिए 25 मार्च 2007
7 क्या होगा? शनिवार। जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करना है, लेकिन अंत में हमको ध्यान रखना है कि पीछे जा रहा है, पीछे पिछली डेट की वार पूछ रहा है तो हमको एक माइनस कर देना है, जितना भी यहाँ पर शेषफल बचता है वही माइनस कर देना है। जैसे रविवार में एक माइनस करने पर क्या आएगा? शनिवार। आया समझ में? इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही एक। क्वेश्चन क्या है? 6 जुलाई 6 जुलाई 2008, 6 जुलाई 2008 को शनिवार है, शनिवार है। तो 5 जनवरी 2008 क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। 6 जुलाई 2008 को शनिवार है, तो 5 जनवरी 2008 को क्या होगा? ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें वापस चलना है। तो वापस कैसे चलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जुलाई, जुलाई, अगस्त, सॉरी जुलाई क्यों, यहां जनवरी से चलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून प्लस जुलाई। ठीक है, जनवरी के कितने दिन है? जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। 31 में से 5 माइनस किए, कितने बचे? 26। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? एक बार तो 26 ही लिख देता हूं मैं। 26 प्लस फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? अब कैसे बताए कि 28 होते हैं या 29? तो सबसे पहले ये वर्ष देखना है, ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो 29 दिन में 7 से डिवाइड करने पर क्या लिखेंगे उसको? 7 चौक 28, शेषफल बचा 1। मार्च, मार्च 31 का होता है इसलिए 3 लिख देंगे इसको। अप्रैल 30 का होता है 2, मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई, जुलाई में क्या है? 6, 6 जुलाई तक ये ना, ये लो। अब इसको भी हम डिवाइड करके लिख देते हैं 26 को। 26 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, कितना बचा? 5, ये लो। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22। अब 7 से डिवाइड कर दो, कितना शेषफल आया? 1। तो 1 हमको क्या करना है? माइनस कर देना है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, पीछे जा रहे हैं ना। यानी कि जुलाई से जनवरी की ओर वापस जा रहे हैं। चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, ये आपको लिखना है। अब शनिवार, शनिवार में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 जनवरी, 5 जनवरी 2008 क्या होगा? शुक्रवार, शुक्रवार। ठीक है, अब इसकी यानी कि आपकी संतुष्टि के लिए कि ये रियल में ही ऐसा होता है, माइनस होता है या नहीं होता है, तो आपको क्या करना है? यदि मैं ऐसे लिख दूं कि 5 जनवरी 2008 को शुक्रवार होता है, तो क्या 6 जुलाई 2008 को शनिवार होगा? यही तो चाहिए आपको, प्लस ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 जनवरी, ये वही चल रहा है सिस्टम, तो वही, यानी कि 5 जनवरी का 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 2, शेषफल कितना आएगा? 1। तो शुक्रवार में 1 ऐड करने पर आगे चलेंगे तो शनिवार आ जाएगा। ठीक है,
नोट करो। अब हमको दो पॉइंट और लिखने हैं, जो पॉइंट क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बिना हम क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। वो कौन से दो पॉइंट हैं? लिखो। सामान्य वर्षों में एक वर्ष का अंतर हो तो, अंतर हो तो, सॉरी, एक की घटत या बढ़त करेंगे। घटत, घटत या बढ़त करेंगे। बढ़त करेंगे। ठीक है। नंबर दो पॉइंट, लीप वर्ष, एक वर्ष का अंतर हो तो, अंतर हो तो दो की घटत या बढ़त करेंगे। घटत या बढ़त करेंगे। ठीक है। अब कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन आ जाए 12 मार्च 2017, 2017 को बुधवार है, तो 12 मार्च 2018 को 2018 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो हम मार्च से लेकर 2018 वाले मार्च तक ऐसे ऐड थोड़ी करेंगे कि मार्च, मार्च के कितने हो गए? 3 हो गए, अप्रैल के 2 हो गए, 30 में 7 से डिवाइड करते हुए, ऐसे थोड़ी ना चलेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है? 12 मार्च 2017, 12 मार्च 2018, यहां पर क्या दे रखा है? बुधवार, बुधवार। तो यहां बताना है वो क्या आएगा। तो आपको पता है कि बार सामान्य वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो, तो ये तो क्या है? सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं होता। किससे? 4 से। 4 से डिवाइड नहीं होने की वजह से क्या है? सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में ये कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 17 प्लस 1, एक वर्ष का अंतर आ रहा है। एक वर्ष का अंतर हो तो एक की घटत या बढ़त करते हैं। यदि आगे जा रहा है साल तो एक की बढ़त करेंगे, पीछे जा रहा है तो एक की माइनस करेंगे। तो बुधवार में ये ऐड कर देंगे, बस सीधा सा आंसर आ जाएगा। बुधवार प्लस 1 तो क्या आएगा? गुरुवार। ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं करना है आपको मार्च से लेकर, मार्च के 12 लगाए, 12 माइनस के 31 में से, ऐसा इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। जैसे डायरेक्ट आपको देख लेना है कि वो वर्ष चेंज हो रहा है। यदि सामान्य आ जाए तो एक की घटत या बढ़त करते हैं, और यदि लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो तो 2 दिन की घटत या बढ़त करते हैं। एक बार ये नोट करो, उसके बाद यहीं पर करवा देता हूं ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 2, 8 अप्रैल 2016 को क्या है? सोमवार, सोमवार है, तो 8 अप्रैल 2017 को कौन सा वार होगा? तो आपको पता है ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष का एक वर्ष का अंतर हो तो ये क्या है?
1 वर्ष का अंतर है, तो कितने की घटत या बढ़त करेंगे? क्योंकि ये आगे जा रहा है तो 2 वर्ष की बढ़त, 2 दिन की बढ़त कर देंगे। तो सोमवार में 2 ऐड करने पर सोमवार प्लस 2 तो क्या होगा? मंगलवार बुधवार। बुधवार इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये लिखो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सामान्य वर्षों में 1 वर्ष का अंतर हो तो 1 की घटत या बढ़त करेंगे। जैसे ये 2017 सामान्य वर्ष है, ये आगे बढ़ रहा है तो 1 ऐड कर देंगे। यदि यहां पर होता क्या 2016, 2016 तो 1 माइनस कर देते। ये लीप वर्ष है तो इसमें 2 की बढ़त या घटत करेंगे, ये प्लस हो रहा है तो 2 ऐड कर दिए, ये बुधवार हो गया। ऐसे आपको सोल्व करने। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं अगला। मनीषा का जन्मदिन 13 दिसंबर 2024 को मंगलवार को मनाया मंगलवार को मनाया जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो, जैसे अब तो दिसंबर आया नहीं है, सितंबर कर लो इसको। सितंबर, मंगलवार को मनाया गया तो अगले वर्ष जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन मनाया जाएगा? तो आपको करना क्या है, 13 सितंबर 2024, 13 सितंबर 2024 को क्या है? मंगलवार। मंगलवार है तो 13 सितंबर, क्योंकि अगले वर्ष भी उसका जन्मदिन 13 सितंबर को ही मनाया जाएगा। 13 सितंबर 2025 को किस वार को मनाया जाएगा? तो सबसे पहले वर्ष चेंज हो रहा है तो क्या देखना है, लीप वर्ष चेंज हो रहा है या एलीप? एलीप बोले तो सामान्य वर्ष। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि 4 पंजा 20, 4 6 का 24, पूरे डिवाइड हो रहा है। तो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष से अगला वर्ष आता है तो क्या होगी? 2 की बढ़त, तो 2 की बढ़त कर दो मंगलवार में। मंगलवार प्लस 1 तो क्या होगा? ये बुधवार, बुधवार से आगे गुरुवार। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 13 सितंबर 2025 को क्या आ जाएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, नोट करो। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा दिनों की संख्या को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर, यदि 20 अप्रैल 2001 को क्या है? बुधवार। बुधवार है तो 20 अप्रैल 2010 को क्या वार होगा? अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि
एक को, एक सामान्य वर्ष है तो दो तक जाएगा तो कितना ऐड होगा, एक, फिर एक, फिर 3 से 4 में जाएगा तो एक, फिर 4 से 5 में जाएगा तो दो। ऐसा आपको नहीं करना है। एक बार मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। जैसे 2001 प्लस 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यानी कि यहां से यहां तक ये क्या है, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो कितना, एक, प्लस ये भी क्या है, एक सामान्य वर्ष, इसमें 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, फिर प्लस एक कर दिया। ये भी एक सामान्य वर्ष है, प्लस एक। अब ये क्या है, ये एक लीप वर्ष है, इसमें 4 का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 2। ठीक है। अब ये क्या है, सामान्य वर्ष है, फिर प्लस एक, सामान्य वर्ष है, प्लस एक, ये भी सामान्य वर्ष है, प्लस एक। अब ये दोबारा से क्या आ गया, लीप वर्ष, तो क्या करेंगे, प्लस 2, प्लस 2 हो गए। ये क्या है, सामान्य वर्ष, तो ये क्या कर दिया, +1। अब यहां तक तो पहुंच गए। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। कितना हुआ इनका योग, 11। 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4। 4 बचा, तो 4 इसमें ऐड करने पर क्या आएगा, बुधवार में 4 ऐड करने पर, बुधवार में 1 + 1 + 1 + 1, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो क्या आ जाएगा, रविवार। लेकिन हमको करना क्या है, हमको करना कौन सा तरीका है, सबसे पहले देखेंगे 2010 और 1 में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है, 2010 और 2001, कितना साल का डिफरेंस आया, 9 साल का। अब 9 साल में 4 से डिवाइड करके देखो, कितना से 4 से डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 तो इसमें क्या है, लीप वर्ष, क्योंकि 2 बार ही जा रहा है 4 का पूरा डिवाइड। 4 का कौन कौन से में जाएगा, जैसे 2004 में चला गया, 2008 में, 2 तो हो गए लीप वर्ष, बचे कितने, 9 में से 7, 7 हो गई सामान्य, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में आगे जाने के लिए कितने, 2, तो ये 2 हैं, तो 2 गुणा 2, और सामान्य वर्ष में आगे जाते हैं तो 1, मतलब 7 × 1, ये कितना आया, 4, ये कितना आया, 7 × 1, टोटल कितना हुआ, 7 और 4 11। 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4, तो 4 आगे करेंगे, बुधवार से शुक्र, शनि, रवि, सॉरी बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, हो गया। ये आंसर अपना क्या आ रहा है, रविवार। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, बुधवार +4 रविवार। तो आपको ज्यादा यानी कि डिफरेंस मिल जाए इनका वर्षों का, तो आपको 4 से डिवाइड करके जितना भागफल बचे वो तो क्या है, लीप वर्ष, और जितना बाकी भागफल आए उसको माइनस कर दो, वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भागफल कितना आया, 2, तो 2 तो हो गए सामान्य वर्ष और 7 बचे हुए सामान्य वर्ष हो गए, ये लीप ये सामान्य। टोटल 11, 11 में 7 से डिवाइड किया 4, तो 4 इसमें ऐड कर दो, क्या आ गया, रविवार। इतना बड़ा मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये करो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, एकदम शॉर्ट तरीके से। ये पहले तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, 2 से 4 4 क्वेश्चन करवा के, बाद में हम एमसीक्यू करेंगे
जैसे ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट, आप ये क्लास देखना एक बार, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। जितने आप बोलोगे उतने क्वेश्चन करवा देंगे, 100 200। आपका एक भी नंबर नहीं कटने दिया जाएगा रीजनिंग के अंदर। मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए कल से मैथ भी स्टार्ट कर दी जाए। जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 500 टॉपिक है मैथ के आपके पिछले सिलेबस के अनुसार, उनको भी कंप्लीट करवा देंगे साथ ही। तो एक टाइप और करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन, वो आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन क्या है, यदि कल से 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व मंगलवार है, मंगलवार था, क्योंकि पहले की बात हो रहा है, था आएगा। आपने पढ़ा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंसों में, था है, थी है, थे। यदि कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, वार होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले, जैसे कल से 2 दिन पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है, और कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का वार बताना है। तो सबसे पहले हमको मानना है आज। ये क्या है, आज, क्योंकि आज बात कर रहे हैं कि कल के 2 दिन पूर्व क्या था, मंगलवार था। तो कल के 2 दिन बाद क्या होगा, आज बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, कल है। तो कल से 2 दिन पूर्व, ये आज है, ये कल है। तो 2 दिन पूर्व, 1 और 2। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, कल के 2 दिन बाद, ये कल है, इसके 2 दिन बाद 1 और 2, यानी कि ये वाला वार हमको बताना है। तो हमको डायरेक्ट वैसे तो आंसर इसका कैसे आ जाएगा, जैसे 2 दिन पूर्व मंगलवार था, यानी कि ये कल के 2 दिन पूर्व, ये कल था, इसको लिख देंगे कल। कल के 2 दिन पूर्व 1 और 2, ये क्या था, इसको लिखेंगे हम मंगलवार। मंगलवार, तो ये मंगलवार था, तो ये क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। यदि पूछ ले आज क्या था, तो आज क्या था, शुक्रवार। यदि क्वेश्चन में पूछ ले, यदि कल के यदि कल के 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो आज कौन सा वार होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद, ये आने वाला कल है, कल आने वाला, और उसके 2 दिन बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। ये इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि आज को डिनोट करके फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कल से 2 दिन पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व को इधर पूर्व में लिख देना है, और आगे वाले को पश्चिम में लिख देना है। ये कल हो गया, ये 2 दिन पूर्व हो गए, ये आने वाला कल हो गया, उसके 2 दिन बाद हो गया। ठीक है, सोमवार आ गए, नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम में हो सके लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए, यदि कोई परीक्षा, कोई परीक्षा
4 दिन पूर्व होनी थी, 4 दिन पूर्व होनी थी, लेकिन उसको लेकिन उसको 7 दिन स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया। 4 दिन पूर्व होनी थी लेकिन उसको 7 दिन स्थगित कर दिया। यदि कल रविवार था तो परीक्षा किस दिन होगी, परीक्षा किस दिन होगी, किस दिन होगी, ये आपका क्वेश्चन है। यदि कोई परीक्षा 4 दिन पूर्व होनी थी लेकिन उसको 7 दिन स्थगित कर दिया गया है, यदि कल का रविवार था तो परीक्षा किस दिन होगी, तो मान लेते हैं आज, ये क्या है आज, मान लेते हैं आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है, मान लिया 10, 11, 12 जितना आप मानो वो मान सकते हो, 10 तारीख है। इससे 4 दिन पूर्व परीक्षा होनी थी, 4 दिन पूर्व बोले तो 1, 2, 3, 4, इतने आपको ये डब्बे बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं पहले आपको सिखलाई के तौर पर बता रहा हूं। आज क्या है, कल, कल रविवार था, तो हमको क्या पता ये पिछले रविवार की बात कर रहा है, क्योंकि था, कल रविवार था, रविवार, कल रविवार था, क्या था, कल रविवार था, तो आगे, तो परीक्षा किस दिन होगी, 7 दिन लगा लो, इससे 1, 2, 3, 4, यानी कि ये जिस दिन परीक्षा होनी थी वो डेट कौन सी होगी, ये तो हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 6, सॉरी 8, 8, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 6। परीक्षा किस दिन होनी थी, परीक्षा होनी थी 6 तारीख को, लेकिन उसको 7 दिन स्थगित कर दिया, तो 6 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, तो 13 तक चलो, 11, 12, 13, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना, जैसे यहां चले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 दिन वो परीक्षा स्थगित हो गई है, तो परीक्षा किस दिन होगी, परीक्षा किस दिन होगी, तो यहां पर रविवार है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा सोमवार, यहां पर क्या आ जाएगा मंगलवार, यहां पर क्या आ जाएगा बुध, यहां पर क्या आ जाएगा गुरुवार, गुरुवार, तो परीक्षा किस वार को होगी, गुरुवार को। यदि पूछे परीक्षा किस दिन थी, होनी थी लेकिन नहीं हुई, तो यहां पर क्या आ जाएगा शनिवार, यहां पर क्या आ जाएगा शुक्रवार, और यहां पर क्या आ जाएगा गुरुवार, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 दिन बाद होनी थी, तो आपको ये भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्व वाला निकाल लो, 7 दिन होता है तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, जैसे 7 दिन का डिफरेंस है तो 7 से डिवाइड किया, कितना बचा शेषफल 0, तो वही वार होगा जो जिस दिन होनी थी। इसलिए आज क्या है सोमवार, तो यहाँ पर गुरुवार है तो गुरुवार का गुरुवार ही रहेगा, इसलिए इसको गुरुवार ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने, ऐसे क्वेश्चन जो आज कल वाले आ जाते हैं उनमें थोड़ा ये मतलब थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन जो डिजिट वाले संख्या क्वेश्चन आएंगे उनको तो मात्र 5 सेकंड में आपको निपटाना है, इसको नोट कर लो। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं उसको लिख देता हूं, आपका समय खराब ना हो। अब ये क्वेश्चन है साथियों, चंचल को याद है कि उसके भाई रवि, कौन है भाई रवि, का जन्मदिन 16 जून से पहले
लेकिन 16 जून से पहले 11 जून के बाद आता है, यानी कि उनके असमंजस बना हुआ है। ये तो कन्फर्म है कि 16 जून से पहले और 11 जून के बाद है। ऐसा किसको कन्फर्म है? चंचल को। ठीक है। चंचल की मम्मी को याद है कि रवि, रवि यही उसका भाई, चंचल, चंचल का भाई, रवि का जन्मदिन 13 जून के बाद तथा 19 जून से पहले है। ये उसकी मम्मी को याद है। जबकि चंचल के पापा को याद है कि रवि का जन्मदिन सम दिनांक को है, कि कोई सम दिनांक को है, वैसे इतना याद है, जैसे 2, 8, 10, 12, ऐसा उसको याद है। तो कैसे इनको सोल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या? चंचल, चंचल के अनुसार, चंचलानुसार, चंचल, चंचल के अनुसार। ठीक है। यहां पर लिखेंगे मम्मी, मम्मी, और यहां पर क्या लिखेंगे? पापा, पापा के अनुसार। तो चंचल के अनुसार क्या है? 16 जून से पहले और 11 जून के बाद, यानी कि 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। इतना चंचल को पता है। उसकी मम्मी क्या बोलती है कि रवि का जन्मदिन 13 जून के बाद तथा 19 जून से पहले। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 जून के बाद 19 जून से पहले। जबकि चंचल के पापा को याद है कि रवि का जन्मदिन सम दिनांक है। तो सम दिनांक, इसमें से कैसे हम देखेंगे कौन सा इसमें कॉमन आ रहा है दोनों में से? यहां पर 11 है लेकिन इसमें नहीं है, यहां पर 12 है लेकिन इसमें नहीं है, और यहां पर उसके पापा बोल रहे हैं सम दिनांक। तीनों की कंफर्म जो इनकी शर्तें हैं वो लागू करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में, जो ये तीनों बोल रहे हैं, तभी इसका आंसर निकलेगा। 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, यहां पर 13 है लेकिन इसमें भी 13 है, दोनों में 13 है, लेकिन ये क्या है? सम नहीं है। क्या नहीं है? सम नहीं है, तो इसको भी छोड़ो। यहां पर क्या है? 14 है, यहां पर भी 14 है, और ये सम भी है। ये क्या है? सम भी। जो कॉमन आ जाए, जो सबसे पहले कॉमन आता है, वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इसका जन्मदिन कब था? 14 जून को। कन्फर्म, ये इसका राइट आंसर होगा। अब ऐसे तो इसमें 16 भी आ रहा है, क्या आ रहा है? 16 भी, लेकिन बीच में मध्यवर्ती लेते हैं, जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है वो लेते हैं। लेकिन इसमें वैसे आने को तो 16 भी आ रहा है, और 16 क्या है? एक सम संख्या है, तीनों शर्तें फॉलो कर रहा है। लेकिन जो सबसे पहले आता है वो तो क्या है कि इसके अनुसार ऐसे लास्ट में हो गया कि 16 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12, 13, 14 इसके मध्य है, 16 भी हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो ये पहले आ रहा है 14, 14 की पूर्ण 100% पॉसिबिलिटी है, संभावना, संभावना है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 तारीख, 14 जून, 14 जून को उसका जन्मदिन होगा। ठीक है, इसको नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या है? रवीना का भाई रवीना से 562 दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, बड़ा है, और रवीना, और रवीना की बहन, रवीना की बहन रवीना से, रवीना से 55 सप्ताह, 55 सप्ताह छोटी है, छोटी है,
यदि रवीना के भाई का जन्मदिन, भाई का जन्म शुक्रवार को हुआ, शुक्रवार को हुआ, तो रवीना की बहन का जन्मदिन, तो रवीना की बहन का जन्मदिन, बहन का जन्म किस दिन हुआ, किस दिन हुआ, ये आपको बताना है। जैसे रवीना, रवीना है, ये उसका भाई है, ठीक है, ये उसकी बहन है। बहन इससे कितनी बड़ी है, 55 वीक, 55 वीक, ये इससे 562 डेज, है ना। अब हमको देखना है कि 562 डेज तो ये हो गए, और 55 वीक में कितने दिन होते हैं, 55 वीक इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 पंजा 35, 5 3, 7 5 35 3 38, टोटल कितने दिन हो गए ये, 55 वीक के 385, और ये कितने दिन हो गए, 562, 562 प्लस 385, 385 टोटल कितने हुए, 7 14 1 9, 947 दिन हो गए। तो 947 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे, फिर बाकी बचा हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे, इसका भाई का जन्मदिन के वार के अंदर, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 947 बाई 7, कितना शेषफल बचा, जैसे 7 एकम 7, कितना बचा 2, 24 हो गया, 7 या 21, कितना बचा 3, 37, 7 पंजा 35, शेषफल कितना बचा 35 जाएगा जब 7 37 में से 2, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे। इसका भाई का जन्मदिन किसका है, शुक्रवार का, जन्मदिन नहीं, जन्म जिस दिन जन्म हुआ था शुक्रवार, तो शुक्रवार में 2 ऐड करने पर क्या आएगा, +2 रविवार, तो इसकी बहन का जन्मदिन क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं साथियों। अब जो अपना मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना। सभी साथियों तक क्या करना है, आपको शेयर करना है, क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, यदि हाँ ना में छोटा जवाब पूछना हो, और यदि आपको ज्यादा बात करनी हो, ऐसे नहीं मतलब कुछ ज्यादा लंबा सवाल हो, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 9887465720, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, आपको कुछ देर में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।